दोस्तों, आज के वीडियो में हम 60 वोल्ट 30 एम्पियर का बैटरी पैक बनाने वाले हैं। उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। पहली चीज़ होगी ये हमारे पास सेल 3.2 वोल्ट 15 एच की हमको 38 सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। टोटल लिवांग का सेल है 15 एच का। इसमें कैपेसिटी जो निकल के आती है 15,200 mAh के आसपास निकल के आती है। इसका IR टेस्टिंग करके मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका IR वैल्यू क्या रहती है, लेस देन 2.5 रहना चाहिए। तो लेस देन 2.5 रहेगा इस पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 1.9 का है इसका IR वैल्यू है। तो 1.9 के आसपास IR वैल्यू सारे का IR टेस्ट किया जाएगा लगाने से पहले। और हमको बैटरी पैक बनाने के लिए और रिक्वायरमेंट जो होगी वो होगी हमारे पास सेल होल्डर की। हमारे पास जो सेल होल्डर लगते हैं वो 33 140 के लगते हैं। हमारा सेल जो है वो 32 140 का है। ये देखिए हमें 32 140, इसमें से जो सेल होल्डर लगेंगे वो 33 140 के रहेंगे। मतलब 1 mm क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, तब इसमें क्या होगा, फिट होगा। अगर 32 650 का हम लगाएंगे इस पर तो ये सेल होल्डर इस पर फिट नहीं होगा। तो हमें रिक्वायरमेंट होगी 38 सेल की, 38 होल्डर की। एक होल्डर जैसे बहुत सारे कस्टमर ऑर्डर करते हैं तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये 1/2 का सेल होल्डर है। मतलब एक सेल होल्डर पे 2 सेल लग सकते हैं। तो 2 सेल अगर आप यूज़ करने वाले हैं, जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एग्जांपल के लिए, तो 2 सेल यूज़ करने वाले तो 2 होल्डर लगेंगे आपको। देखिए इस प्रकार से 2 होल्डर लगेंगे, फिर भी एक सेल की क्या है जगह बचेगी। 2 सेल और 2 होल्डर। एक सेल अगर मैं और लगा दूँ यहाँ पे तो 2 सेल लगेंगे और 2 होल्डर लगेंगे। और इसके बाद हमको चाहिए स्पॉट वेल्डिंग मशीन। ये देखिए स्पॉट वेल्डिंग मशीन रखी हुई है यहाँ पे। स्पॉट वेल्डिंग मशीन से स्पॉट वेल्डिंग करेंगे। और हमको चाहिए निकल स्ट्रिप, इस पर लगने वाली इंसुलेशन रिंग। तो 32 650 की इंसुलेशन रिंग भी इसमें काम आती है। 1 mm की क्या होती है, अंतर रहता तो उतना ज़्यादा डिफरेंस मैटर नहीं करता। और निकल स्ट्रिप भी इसकी ही काम कर जाती है। 32 650 की निकल स्ट्रिप ही इस पर भी काम कर जाती है। हम यूज़ करने जा रहे हैं 38 सेल, तो हमको 38 होल्डर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। जितने सेल उतने होल्डर्स की रिक्वायरमेंट हमको होगी 1/2 पे। अगर 1/1 पे होता है तो हमको डबल की रिक्वायरमेंट होती है, और 3 का होता है तो फिर हम 1/3 कर देते हैं उसको। तो हम सेल होल्डर फंसाते हैं। इसमें बैटरी पैक 2 डायमेंशन में बन सकती है, या तो एकदम सीधे डायग्राम बना सकते हैं, इस प्रकार से जाएगी और इस प्रकार से रोटेट हो जाएगी, या फिर कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन पे भी बन सकती है। अभी कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइन पे बनने वाली है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 6x6 के फ्रेम फंसाएंगे और 2 सेल के होल्डर ऊपर अलग से फंसाएंगे। तो वो क्या हो जाएगी, 38 सेल्स का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। कैसे होगा वो आप देखते जाइए। ये इसको फंसाया, इसको फंसाने के लिए हम क्या करेंगे, रबर हैमर का इस्तेमाल करेंगे। रबर हैमर का इस्तेमाल करते हुए सारे सेल होल्डर्स आपस में फंसा लेते हैं। ये अपने सेल होल्डर फंसा लिए। इस प्रकार से इसको आपस में जोड़ना है। मतलब ये सेल आपस में ऐसे 6 हैं, ऐसे 6 हैं, और इस प्रकार से ये 6 हैं। तो आपस में इसको फंसा देंगे। और फंसाने के लिए वही सेम मेथड का इस्तेमाल करेंगे। एक साइड से फंसाते हुए चले जाएंगे तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, लॉक होता चला जाएगा। तो ये हो गया कितना, 6/4 का हो गया 6/4। और यहाँ पे कर देंगे तो जैसे इसको फंसाते हैं तो ये हो जाता है 6/6। अभी हमारे पास इसमें 36 सेल्स लगेंगे। हमको लगाने कितने हैं, 38। तो हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पे होल्डर लगा सकते हैं इस प्रकार से। तो ये हो जाएगा 38 सेल्स का हो जाएगा। ये हो गया 38 सेल का। सेम ऐसा ही हमको दूसरा बनाना पड़ेगा, जो उल्टा अपोजिट डायरेक्शन से इसमें रखिए। इस प्रकार से ये रखा है तो दूसरा जो बनेगा वो ऐसा अगर बना देंगे तो ये सेल साइड आ जाएंगे। तो हमको ये होल्डर यहाँ पे फंसाना पड़ेगा जब हम अपोजिट लगाएंगे तब। देखिए सेल होल्डर सारे हमने फंसा लिए हैं। 6x6 का फ्रेम था और इसमें यहाँ पे 2 लगाया था, और अपोजिट वाला ऐसे लगाया है। अगर उसको मैं सीधा करके रखूँ, ये देखिए इस पर कांटे बने हुए हैं, कांटे ऊपर साइड हैं। यहाँ पे सेल ऐसा रखेगा तो इस प्रकार से फंसेगा। अगर मैं सेम बना देता दोनों तो यहाँ पास, तो ये कांटे क्या होते हैं, इस साइड पे आ जाते हैं, इस प्रकार से आ जाते हैं। तो वो कांटे नहीं, इसको बोलेंगे कुछ और बोलेंगे। तो होल्डर इस साइड पे आ जाता। तो होल्डर को हमको सेम रखना है। और यहाँ पे मैं तो बनाते समय ध्यान रखता हूँ कि यहाँ पे जो होल्डर्स की जो पॉइंट है वो एक साइड पे रहे, और सॉफ्ट साइड जो रहे वो एक साइड पे रहे। मतलब इस साइड पे रहेगा या फिर एक रहेगा, वो उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। आपको बस ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जो सेल होल्डर्स हैं तो वो सीधे तरीके से लगे। इसमें हम क्या करते हैं, अब सेल को हम असेंबली स्टार्ट करते हैं। और सेल असेंबली करने से पहले हम इस पर इंसुलेशन रिंग्स ज़रूर लगा लेंगे। तो ये सेल की इंसुलेशन देंगे 32 650 की इंसुलेशन देंगे। 33 140 की अलग से आती है उसमें, लेकिन कोई खास अंतर नहीं रहता। 1 mm का डिफरेंस है। देखिए आप देख के समझ भी नहीं पा रहे होंगे, ज़्यादा डिफरेंस है इस पर। सही तरीके से अगर लगेगी इंसुलेशन रिंग तो क्या होगा, डिफरेंस आपको समझ में नहीं आएगा। एक एक करके हम सारी इंसुलेशन रिंग लगा लेते हैं। इंसुलेशन रिंग लगाने के बाद आपको वीडियो दिखाते हैं। सारे सेल में इंसुलेशन रिंग लग गई है। और अभी हम क्या करने वाले हैं कि
इंसुलेशन रिंग लगी। अब सेल के धीरे धीरे क्या करने वाले, असेंबली करने वाले। IR टेस्टिंग कर ली गई, सारे सेल का IR और वोल्टेज प्रॉपर है, और हम कहते हैं सेल की असेंबलिंग स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे 6x6 है और ऐसे 6x6। तो हमारी जो बैटरी सीरीज आएगी उस प्रकार से रनिंग होगी, इस प्रकार से जाएगी, फिर ये इधर आएगी, फिर इधर से आके इधर जाएगी। या नेगेटिव इधर निकलेगा तो पॉजिटिव इधर, यहाँ पे नेगेटिव इधर निकलेगा तो पॉजिटिव इधर पे निकलेगा। कैसे निकलेगा अभी आप देख के वीडियो में समझते जाएंगे। आप धीरे धीरे असेंबलिंग का देख लीजिए कैसे असेंबलिंग की जाती है। तो 2 सेल हम यूज़ करने वाले हैं पैरेलल पे, तब हमको क्या बनेगी 60 वोल्ट 30 एम्पियर बनेगी। तो ये 2 सेल हो गए यहाँ पे, ये 2 सेल ऐसे हो गए पॉजिटिव, और इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ। ये 2 सेल पॉजिटिव हो गए। अब यहाँ पे करने वाले हैं 2 सेल नेगेटिव लग जाएंगे, और जस्ट उसके अपोजिट क्या लगेंगे। इस प्रकार से कॉन्फ़िगरेशन चलता रहेगा हमारा। कॉन्फ़िगरेशन तो सेल लगाने का तरीका इस प्रकार से रहेगा, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव, और एट द एंड पे जो एकदम आखिरी पे रहेगा वहाँ पे हमको कैसे रहेगा कनेक्शन, वो मैं आपको आगे समझाता चले जाऊँगा। यहाँ पे आप देखिए असेंबलिंग स्टार्ट हो गई है। इसके ऊपर निकल स्ट्रिप रहेगी 4 वाली, 2x2 की निकल स्ट्रिप रखी, यहाँ पे वेल्डिंग होगी, फिर ये 2 की वेल्डिंग होगी, फिर ये 2 की वेल्डिंग होगी, फिर ये 2 की सेल की यहाँ पास से वेल्डिंग होगी। कैसे होगी वेल्डिंग, उसमें 2x4 की निकल स्ट्रिप इस्तेमाल होगी। ये यहाँ पे ऐसे रखा, ये यहाँ पे ऐसे रखा, यहाँ पे क्या है 4 सेल आपस में कनेक्ट होंगे, फिर आगे यहाँ पे 4 सेल आपस में कनेक्ट होंगे। इस प्रकार से असेंबलिंग आगे चलते हैं, वेल्डिंग इस प्रकार से आगे बढ़ती जाएगी। ट्वेंटी एस में बनाना चाहता है जो, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे 2 सेल यहाँ पे एक्स्ट्रा और बढ़ जाएंगे। यहाँ पास अंतर ये रहेगा, यहाँ पे 2 सेल और बढ़ जाएंगे, वो 20S पे बन जाएगा। उसका चार्जिंग वोल्टेज जो रहेगा 20S का वो 73 वोल्ट रहेगा, और चार्जिंग वोल्टेज 19S का रहेगा 69.4। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, 69.4 रहेगा चार्जिंग वोल्टेज, और एक का रहेगा 73 वोल्टेज 20 सीरीज़ में करेंगे, और 19 मल्टीप्लाइड बाय 3.2 करेंगे तो 60 वोल्टेज आ जाता है। तो ये हमारी सेल की असेंबली लगभग सेल की जो हमको रखने वाले, किस प्रकार से हम सेल को डिज़ाइनिंग करने वाले, बैटरी की डिज़ाइनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई। इस पेपर में भी आप कर सकते हो, पहले रफ करना है, और उसके बाद क्या होगा आपका वर्क पूरा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गई हमारी सेल की असेंबलिंग कंप्लीट हो गई। अब आप समझिए यहाँ पास से इस प्रकार से ये रनिंग होगी, फिर ये, फिर इस प्रकार से, इस प्रकार से। तो ये 4 सेल के ये, फिर ये 4 सेल, फिर ये 4 सेल्स, फिर ये 4 सेल्स, फिर ये 4 सेल्स, फिर ये 4 सेल्स, फिर ये 4 सेल, इस प्रकार से वेल्डिंग होगी, फिर ये 4 सेल्स, फिर ये 4 सेल्स, और आखिरी में ये बचेगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे नीचे पे नेगेटिव निकाला है। अभी हमको टाइट करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ी सी हैमर करके टाइट कर देंगे सारे सेल्स को। और इसकी कैपेसिटी मैंने किसी को कैपेसिटी टेस्ट रिजल्ट देखना है तो कैपेसिटी टेस्ट रिजल्ट आप देख सकते हैं। 60 वोल्ट 45 एम्पियर का बैटरी पैक हमने बनाया था, सेम इसी सेल से 46 प्लस AH क्या हुआ था, कैपेसिटी इस पर निकल के आई थी। और जब कैपेसिटी लिखी रहती है सेल की वो 3.65 वोल्टेज तक वो फुल चार्ज किया जाता है, और डिस्चार्ज किया जाता है 2 वोल्टेज तक, तब उसकी पूरी कैपेसिटी आती है। तो 15,200 mAh प्लस इसकी कैपेसिटी आएगी। mAh की आएगी कैपेसिटी। और इसको इस प्रकार से फोल्डर को टाइट करते हैं। रबर हैमर इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि सेल होल्डर्स क्या टूटे नहीं, और सेल्स वगैरह में भी कोई डेंट नहीं है। मेटल का भी आप, अगर आपके पास रबर हैमर नहीं है तो आप मेटल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर वुडन हैमर, लकड़ी का हथौड़ा और रबर का हथौड़ा, लोहे का हथौड़ा, जो आप करना चाहते हैं। बस थोड़ा सा असेंबलिंग करते समय बहुत ज़्यादा ज़ोर से मत मारिएगा, हल्के हाथों का इस्तेमाल करिएगा, ताकि क्या हो कोई दिक्कत सेल में भी ना आए, ना आपके होल्डर्स आए। होल्डर्स आसानी से क्या होते हैं, टूट सकते हैं, क्योंकि ये ABS प्लास्टिक रहते हैं, नॉर्मल प्लास्टिक नहीं रहता, ABS प्लास्टिक रहता है।
ये हमारी क्या होगी, सेल की हमारी क्या होगी, फिटिंग हो गई सेल होल्डर्स में। और इसका मैं आपको कनेक्शन डायग्राम एक बार ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ। ये हमारे पास मार्कर है, तो यहाँ पे हम नेगेटिव निकालने वाले हैं नीचे, तो यहाँ से इस प्रकार से कनेक्शन होगा ये, तो आपको देखेंगे तो आसानी से और समझ में आ जाएगा। मेरे लिए ये रोज़ का काम है, तो मुझे डायग्राम इस प्रकार से मैं पहले बनाता नहीं हूँ। इसको मैं डायरेक्टली क्या कहते हैं स्पॉट वेल्डिंग कर देता हूँ। यहाँ पे होगी हमारा क्या है, पॉजिटिव यहाँ पे निकला है, तो पॉजिटिव यहाँ पे निकला और यहाँ पे नेगेटिव है नीचे साइड पे। तो नीचे यहाँ पे पॉजिटिव, जैसे यहाँ पे साइड पे सिंगल है, राइट साइड पे आप देख रहे हैं ये सिंगल है, वैसे क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव सिंगल रहेगा। इसको हम जैसे अपोजिट कर लेते हैं और कनेक्शन क्या होगा, रनिंग में रहेगा। कनेक्शन का जो डायग्राम रहेगा वो रनिंग पे रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव निकलेगा तो नेगेटिव यहाँ पे होगा सिंगल, उसके बाद हम 4-4 की पेयर बनाते चले जाएंगे। इस प्रकार से हम 4-4 का पेयर बना देंगे। ये 4-4 का पेयर यहाँ पे बन गया। यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे नीचे साइड पे क्या है, पॉजिटिव है। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। यहाँ पे नीचे साइड पे क्या है, ये पॉजिटिव, इधर साइड पे यहाँ पे दिख रहे हैं। और जब हम वायरिंग के लिए BMS की वायरिंग करेंगे उसमें ये देखिए, ये हमारी कंप्लीट हो गई है, मतलब कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारी, मैंने आपको बताया था कि हमने डायग्राम बना लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टाइप से स्पॉट वेल्डिंग करने के लिए निकल स्टेप बिछाते चले जाएंगे और इस टाइप से निकल स्टेप बिछाएंगे। और यहाँ पे एक जो होगी ऐसे, और इसके ऊपर ये डबल हो जाएगी ताकि करंट कैरिंग कैपेसिटी यहाँ पे क्या हो सके, ज़्यादा हो सके। यहाँ पे करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो सके, ज़्यादा हो सके। नहीं तो सिंगल रखेंगे तो यहाँ से क्या बहुत ज़्यादा करंट जाएगा, यहाँ पे जाने के लिए 2 रहेंगे, यहाँ पे आने के लिए 1 रहेगा। तो हम यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग करना स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपको मैं 4 वाली 1 करके दिखाऊंगा, सॉरी 2 वाली 4 सेल की करने वाली ये वाली 1 करके दिखाऊंगा, एक ये वाली करके दिखाऊंगा और एक तो लास्ट पॉइंट करके दिखाऊंगा। लास्ट पॉइंट पहले लास्ट पॉइंट से शुरुआत करते हैं, जो पॉजिटिव पॉइंट रहेगा उसको हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। पॉजिटिव पॉइंट से यहाँ से मैं शुरुआत करने वाला। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्पॉट वेल्डिंग करते हैं। इस पॉइंट पे हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डबल कर दिया। डायग्राम मैंने आपको बता दिया कि कैसा होगा डायग्राम। ये हो गया। अब एक ये वाली स्टेप करके वेल्डिंग करके दिखाता हूँ, फिर पूरी वेल्डिंग कर दूंगा, उसके बाद डायरेक्ट वीडियो चालू करूँगा ताकि वीडियो लंबा ना हो। मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा वीडियो लंबा हो। ये मेरे लिए लगभग रोज़ का काम रहता है। 60 वोल्ट 30 एम्पीयर का बैटरी पैक है ये। और ये जो LS200 स्पॉट वेल्डिंग मशीन है, बहुत अच्छी स्पॉट वेल्डिंग मशीन है। पर्सनली मैं इसको खुद यूज़ करने लगा हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब ये वाली वेल्डिंग आखिरी वाली जो होती है उसको उसकी स्पॉट वेल्डिंग मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये एक पॉइंट हो गया। अभी इस पॉइंट को हमने दोबारा कर दिया रोटेट करके, ताकि करंट कैरिंग कैपेसिटी क्या हो सके, ज़्यादा हो सके। सेल्स जो करंट आने वाला सारा करंट यहाँ से होते हुए जाएगा दूसरे सेल पे, तो उसके लिए डबल पाथ होना चाहिए। हर जगह पे क्या है, डबल पाथ है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, डबल पाथ होना चाहिए। ये वाली स्पॉट वेल्डिंग हो गई है। अब ये पूरी स्पॉट वेल्डिंग हो जाएगी, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका स्पॉट वेल्डिंग हो गया है कंप्लीट। ये वन साइड है, यहाँ पे नेगेटिव निकला हुआ है, तो पॉजिटिव कहाँ निकलेगा, इस साइड पे निकला रहेगा। इस साइड कनेक्शन इस प्रकार से है। ये पॉइंट होगा 0 2 4 6 और उसके बाद आएगा 8 10 12 14 16 18 और यहाँ पे अपोजिट करेंगे
अपोजिट करेंगे। जस्ट इसको मैं ऐसा रोटेट कर रहा हूँ, तो जो पॉजिटिव वाला पॉइंट होगा वो 19th रहेगा। यहाँ से आएगा 1 3 5 1 3 5 7 7 के बाद आएगा 9 11 और ये वाला पॉइंट यहाँ पे कनेक्ट होगा 11 के बाद 13 15 17 और ये 19। तो ये पॉइंट होगा इस प्रकार से 19। तो अभी आपको मैं वोल्टेज मेज़र करके भी दिखा देता हूँ। ये मल्टीमीटर इसको मैंने स्टार्ट कर दिया है। तो ये होगा हमारा मेन पॉजिटिव, तो यहाँ पे होना चाहिए साइड पे नेगेटिव। तो एक 3 वोल्ट कम आएगा यहाँ पे 59 और यहाँ पे नीचे पॉइंट लगा देता हूँ मैं। देखिए ये वाला नीचे वाले पॉइंट पे यहाँ पे लगा देता हूँ, तो आएगा 62.6। तो हमारा बैटरी पैक कंप्लीट हो गया है। स्पॉट वेल्डिंग और उसकी BMS कनेक्शन करना है। BMS कनेक्शन करने को मैंने आपको बता दिया। पॉइंट अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप लिख लीजिए, नहीं आ रहे हैं तो लिख लीजिए, अगर आते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं आपको लिख के भी बता देता हूँ। तो यहाँ पे रहेगा ये 1 रहेगा, ये 3 रहेगा। वायरिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप अगर बिगनर हैं तो पॉइंट लिख लीजिए, सबसे बेस्ट वही रहेगा। 1 3 5 7 9 11 13 15 15 हो गया, 15 के बाद 17 और ये हो गया 19th। तो इसमें 19th नंबर की वायर जुड़ेगी, मतलब मेन पॉजिटिव यहाँ पे जुड़ेगा, नेगेटिव यहाँ पे होगा, तो 0 पॉइंट यहाँ पे जुड़ेगा। 0 पॉइंट मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ एक बार फिर से, लिख के नहीं बताया था, अभी ओरली बताया था। तो ये होगा 0, ये 0 2 4 6 8 10 12 14 16 एंड 18th। तो यहाँ पे आप क्या करें, सोल्डरिंग करने के लिए ये वाले पॉइंट दिख रहे हुए हैं, यहाँ पे निकल रही है सोल्डरिंग। तो इस प्रकार से आप सोल्डरिंग कर सकते हैं। BMS कनेक्शन मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ, BMS कनेक्शन होने के बाद मैं आपको फ़ोटो डायरेक्ट दिखा दूँगा। BMS कनेक्शन काफ़ी सारा हमारे पास काम रहता है, वीडियो को शूट करने का प्रॉपर्ली टाइम नहीं रहता है, तो ये चीज़ आप देख लीजिए। मैंने आपको पॉइंट लिख के बता दिए हैं। BMS कनेक्शन में B0 मतलब B नेगेटिव जो होता है, काली वाली वायर होती है BMS की, वहाँ से वायरिंग स्टार्ट करनी चाहिए। और 0 पॉइंट उसको बोलते हैं। उसके बाद जो आता है उसके बाद नंबर जो वायर रहेंगे वो फर्स्ट रहेगी, सेकंड रहेगी, फोर्थ रहेगी। हमारा बैटरी पैक का सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और यहाँ पे देखिए पॉजिटिव है, और यहाँ पे क्या है B- है और ये P- है, C- P-। तो यहाँ पे भी मैं आपको वोल्टेज मीटर करके दिखा देता हूँ। मैंने कनेक्शन कर दिया है सारी वायरिंग के, मैंने आपको नंबरिंग करके दिखा दी थी। तो पॉजिटिव वाले पॉइंट को मैं नीचे लगा देता हूँ। देखिए पॉजिटिव वाले पॉइंट को हमने यहाँ पे नीचे लगा दिया। मल्टीमीटर को हम कर लेते, टर्न ऑन कर लेते हैं और मल्टीमीटर में ऊपर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 62.6 और यहाँ पे भी आप चेक करेंगे तो 62.6 है। वायरिंग कैसे की है वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, किस प्रकार से मैंने वायरिंग की है। और अभी इसमें वायरिंग मैनेजमेंट लगभग हो चुकी है कंप्लीट। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से वायरिंग की है। तो वायरिंग इसमें कभी शॉर्ट ना हो, तो इसमें क्या है, पहले बारले पेपर लगाना ज़रूरी है। बारले पेपर लगाया गया है और सेम इस साइड पे भी किया गया है, यहाँ पे भी बारले पेपर लगाया गया है। इस साइड की आपने वायरिंग देख ली, इस प्रकार से वायरिंग है। जो एक्स्ट्रा वायर है वो हमने सेल के बीच में डाल दी है। और ये ऊपर का हिस्सा आप देख सकते हैं, ऊपर के हिस्से की वायरिंग क्या है, किस प्रकार से की गई है, वो सारी आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे वायरिंग कंप्लीट हो गई। इसको हम क्या करेंगे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करके इसकी टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग करने के बाद कस्टमर एंड पे इसको डिस्पैच कर दिया जाएगा। और इसका पॉसिबल होगा तो मैं बॉक्स पैकिंग और इपॉक्सी शीट का पैकिंग का वीडियो भी आपको बना के दिखा दूँगा। देखिए ये बैटरी थी, इसको हमने भी क्या किया था, इसकी स्पॉट वेल्डिंग वगैरह कंप्लीट कर ली है और इसको चार्जिंग डिस्चार्जिंग करके देख लिया है कि सारी टेस्टिंग में कंप्लीट हो चुकी है। इसमें हमको इपॉक्सी शीट लगानी, तो इपॉक्सी शीट किस प्रकार से लगेगी, एक इस साइड पे लगेगा इपॉक्सी शीट, एक इपॉक्सी शीट इस साइड पे लगेगा, जैसे मैंने आपको पिछले 48 वोल्ट वाले वीडियो में बताया था। और एक इपॉक्सी शीट इस साइड पे लगेगा। टोटल 6 फेस रहेंगे, 6 फेसेस रहेंगे। एक ये हो गया 1 2 3 4 और ऊपर नीचे के लिए लगने वाला है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे नीचे साइड पे यहाँ पे नीचे साइड से लगने वाला एक और। तो इसको हमको लगाना है और इसको लगाने से पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो पॉइंट यहाँ पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे जो निकल स्ट्रिप दिख रही है, पॉइंट कनेक्ट किए हुए यहाँ पे हम करने वाले हैं 12 पेपर लगाने वाले, ताकि इन केस अगर बैटरी में वाइब्रेशन वगैरह कुछ होती है तो शॉर्ट सर्किट होने के चांसेस भी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमने पेपर काट लिया है, 65 mm का पेपर था तो उसको हमने काटा। ये नीचे के 2 रहेंगे और नीचे के 2 और ये ऊपर के 2 रहेंगे। किस प्रकार से लगाते हैं मैं आपको जल्दी लगा के दिखा देता हूँ। और हो सकेगा ये उम्मीद है ये वाला वीडियो फास्ट फॉरवर्ड रहेगा, ये वाला आगे से।
तो देखिए ये सारे में निकल रहा है, लगा दे कोई पॉइंट यहाँ पे ओपन नहीं दिख रहा है। अगर सीट के यहाँ पे टेप कॉर्नर होगा, यहाँ पे पॉइंट कर सकते हैं। ये पॉइंट यहाँ पे हमारी बॉडी दूसरा पॉइंट यहाँ पे होने के चांसेस रहेंगे, तो उस चांसेस को हम क्या करते हैं, जितना हो सके उतना मिनिमाइज करने की प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पे चार बॉक्सेस रख दिए, 1 2 3 4, तो कवर होगी, इस टाइप से कवर एक राउंड कर लेगी। बस हम कहते हैं फिलामेंट ब्लॉक को टाइट कर देते हैं, चिपका देते हैं। तो फर्स्ट वाला हुआ, और फिलामेंट बहुत ज़्यादा स्टिकी होता है। ये कवर हो गया। अब इसके हम क्या रखने वाले हैं, बैटरी रखने वाले हैं। बैटरी इस प्रकार से ये आ गई यहाँ पे। थोड़ा सा कवर हो जाएगी और यहाँ पे फाइलिंग उसको फाइनली टेपिंग कर देंगे। और उसका जैसा होता है कवरिंग करने में वीडियो बनाया कवर टाइम, तो अगर आपको देखना कवर टाइम वाला वीडियो वहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए इसमें क्या हुआ है, इसमें हमने क्या कवर कर दिया प्रॉपर्ली और सर से पक्षी से यहाँ फोम पैकिंग लगा दी गई यहाँ पे थोड़ी सी। यहाँ पे थोड़ी सी फोम पैकिंग लगा दी गई है। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि हीट सिंक का साइज़ कैसे नापा जाता है। यहाँ से यहाँ तक आप देखेंगे तो 22 सेंटीमीटर है, और ऐसे नापे जाएगा तो 14 सेंटीमीटर है। 22 + 14 36, 360 mm की हमको हीट सिंक चाहिए। 360 mm मिनिमम चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकती है। तो हमारे पास 400 है, तो हम 400 लगाने वाले हैं। 400 mm की हीट सिंक लगाएंगे। हीट सिंकिंग गर्म करेंगे उसको, तो हीट सिंक होकर थोड़ी क्या सिकुड़ती है, सिकुड़ने के बाद क्या प्रॉपरली इस पर फिटिंग आ जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हीट सिंक इसमें कंप्लीट हो गई है। और हीट सिंक करने के बाद हमको इस प्रकार से रहता है, फेस मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अगर किसी केस में अगर ये हीट सिंक फटती है, इंसुलेशन जाता है, तो अंदर हमने बार्ले पेपर भी लगाया हुआ है। इस साइड से आप देख लीजिए और इस साइड से आप इसको देख लीजिए। ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको सिर्फ बॉक्स में डालना और यहाँ पे केबल कनेक्टर लगाना बाकी है। अभी हमारे पास XT90 हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि SB50 आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है। देखिए इस पर XT90 हमने लगा दिया है। XT90 हो गया। अब इस पर बैटरी पे स्टिकर लगना बाकी है। स्टिकर लग जाएगा। ये बैटरी पैक कंप्लीट है। इसका और आगे वीडियो नहीं आएगा। ये बॉक्स में कंप्लीट है। और इसका वेट क्या है, मैं वेट बस आखिरी चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये 60 वोल्ट 30 एम्पियर का बैटरी पैक है। इस पर स्टिकर लगना बस बाकी है। XT90 लग गया है। और इसके साथ इसका वेट क्या आया है, 13.430 ग्राम, लगभग 13.5 किलो के आसपास, 13.5 kg। इसको रफ मान सकते हैं। सारी चीज़ें होने के बाद थोड़ा बहुत 50-100 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है। पैकिंग अंदर क्या लगी है उसके ऊपर।